हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। एक्सरसाइज 4.1 में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा? द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी कि जो मेरा चैप्टर 4 है इसमें ज़्यादातर करके हमको द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हल करने होंगे। तो चलिए हम इस बात को जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है और इस एक्सरसाइज 4 में हमको किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे और उनको किस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा द्विघात समीकरण के बारे में कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे कि आपने इसके पीछे के एक्सरसाइज में आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है ना, बिल्कुल वही चीज है। कैसे द्विघात बहुपद कैसे होता था? ऐसे होता था, यानी कि 2x² + 3x + 4 था। ये इस रूप में अगर रहता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, कहते हैं ना। लेकिन अगर इसी के बराबर में अगर आपका 0 रहता है तो हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगर इस रूप में अगर हम इसका व्यापक रूप का अगर बात करते हैं तो इसका व्यापक रूप इस तरह से होता है ax² + bx + c। ठीक ना, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, समझ रहे ना। अगर इसी के अगर बराबर में अगर कोई 0 रहता है, 0 आ जाता है तो ये आपका हो जाता है द्विघात समीकरण। ठीक ना, और द्विघात समीकरण जो है हम एक्सरसाइज 2.1 में भी हम हल किए हुए हैं। ठीक ना, द्विघात समीकरण को लेकर के, द्विघात बहुपद को लेकर के हम हल किए हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक ना, गुणनखंड विधि से। इस एक्सरसाइज में भी आपको गुणनखंड विधि से इन समीकरणों को हल करने के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि इनके बारे में आप समझ लिए कि द्विघात समीकरण क्या है। कि द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होता है, ठीक ना, समीकरणों में सबसे जो अधिकतम घात होता है वो 2 होता है। समझ रहे हैं ना, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इनकी अधिकतम घात 2 होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा ये भी बात समझ लेते हैं कि कैसे कैसे समीकरणें होंगी तो हम द्विघात समीकरण समझेंगे। देखिए, अगर घात इसका कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक ना, और एक और चीज रहता है यहाँ पर कि आपका a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक ना, a नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ जो a का जो वैल्यू होगा, a का मान होगा, ये अगर 0 हो जाता है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक ना, चाहे b 0 हो जाए कोई बहस नहीं है, c 0 हो जाए फिर भी कोई बहस नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में द्विघात समीकरण में a 0 नहीं होना चाहिए आपका। अगर a 0 रहता है तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर ये 0 रहता है तो पूरा यहाँ पर क्या करेगा? इसको खत्म कर देगा, तो आपका घात 2 नहीं मिलेगा। जब घात 2 नहीं मिलेगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब द्विघात बहुपद में किसी समीकरण के अधिकतम घात कितने होंगे? x का अधिकतम घात चाहे y का अधिकतम घात आपका 2 होंगे, तो उनको द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज 4.1 में चलते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज 4.1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपको बताना है देख करके या फिर हल करके कि क्या नीचे दिए गए जो समीकरण हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप बुक लेकर के जरूर बैठिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ पर बस 1 नंबर और 2 नंबर ही क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक ना, इसके बाद हम आगे सारे क्वेश्चन को देखेंगे, सबको हल करेंगे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको बारी बारी से आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले तो द्विघात समीकरण बताने के लिए आपको इनका हल करना होगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से हल कर पाइएगा तो आप बता पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ही सिंपल से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कि x + 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 ये दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हल करना होगा। कैसे करेंगे? ये क्या मांग रहा है आपको? क्या मांग रहा है? a + b द होल स्क्वायर खोलने के लिए मांग रहा है। आप इसको a + b द होल स्क्वायर पर खोल दीजिए। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। आप तो 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम चलिए इसको लिख लेते हैं हल में। ठीक है, ठीक ना, कि a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर होता है a² + 2ab। 2 a का मान है x, अब b का मान 1 है। अगर गुना करेंगे, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 2ab हो गया ना, 2ab अब + b²। अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा।
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर में इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, ठीक ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुना करेंगे तीनों के तो 2x होगा प्लस 1। अब इसको क्या कीजिए कि बराबर के इधर लेकर आ जाइए, समझ रहे ना, दोनों के लेकर आ जाइए इधर, ठीक ना। तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, और ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 6, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा सजा कर लिख लेते हैं, प्लस 2x और ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस से दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो गया ना, और 6 क्या हो गया 7 हो गया ना। अब बराबर में क्या है 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमने क्या बताया था आपको कि अगर x की अधिकतम घात अगर आपको 2 आ जा रही है तो आप उनको आंख मूंद करके कहिएगा कि द्विघात समीकरण है, समझ रहे हैं ना, आंख बंद करके कहिएगा, ठीक ना। बहुत ही ये सिंपल होता है, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, फिक्स है कि आएगा, जानते हैं कैसे आएगा, केवल पहचानने के लिए देगा, 4 गो विकल्प में दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन द्विघात समीकरण है, और 4 ऑप्शन देंगे और उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो बताइए द्विघात समीकरण है ना, है, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। आप अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन को हमने बता दिया। चलिए अब 2 नंबर के भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, इसको सॉल्यूशन में हम हल करेंगे। ये क्या कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ज्यों करते हुए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको आप क्या कीजिए कि बारी बारी से दोनों में गुना कर लीजिए, तो 3 दूनी के -6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ये दोनों पद को क्या कीजिए कि बराबर के इधर लाइए, ठीक ना, इसको भी इधर लाइए और इसको भी इधर लाइए बराबर के, ठीक है। क्या होगा बराबर के इधर लाने से, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो कहते हैं, और इधर लाएंगे तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी बराबर तर पाते हैं किसी पद को तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, अब बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताइए ये तो कोई बुर्बक को लड़को बता देगा कि द्विघात समीकरण है, बता देगा ना कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस फंक्शन के अधिकतम घात कितने हैं 2 है, ठीक ना, x के अधिकतम घात कितने हैं 2 है, अतः ये भी क्या है द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा द्विघात समीकरण है, ठीक ना, हो गया। तो 1 नंबर क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण था और 2 नंबर भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा 3 नंबर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया, ठीक है। तो हम इसके बाद जानेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब आपको क्या करना होगा, ये दोनों के बीच में गुना चिन्ह रहता है, आप जानते हैं ना कि दोनों के बीच में गुना चिन्ह रहता है, यानी कि इसको इसमें गुना करना होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसको गुना कैसे करेंगे। हम आपको बिल्कुल सिंपल विधि बताते हैं, जानते हैं क्या, इसमें कोई एक को पसंद कर लीजिए, कोई भी, इसको मन करे तो इसको मन करे तो इसको पसंद कर लीजिए, गुना करना है ना हमको, तब कोई एक पसंद कर लिया। चलिए हमने क्या किया कि हमने इसको पसंद कर लिया, इसको पसंद कर लिया। जब पसंद कर लीजिएगा ना तो इसको 2 जगह लिखिएगा, कितना जगह 2 जगह लिखिएगा, ठीक है, x प्लस 2 आपने लिख लिया बराबर के बाद, ठीक है, इसको बाद में काम करेंगे। तो इसको हमने 2 जगह लिख लिया। लिखने के बाद अब इसमें जानते हैं क्या करना है, एक पद को इसके आगे रखना है, ठीक है, और दूसरा का पद को इसके आगे रखना है, रख दिए। चलिए और इसमें भी सेम वही प्रोसेस, इसमें कोई भी क्या कीजिए कि पसंद कर लीजिए, ठीक ना, 2 को, ठीक ना। तो अगर हम इसको पसंद करते हैं तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। गुना करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना, 2 जगह लिख दीजिए, ठीक ना, x प्लस 3 हमने क्या किया 2 जगह लिख दिया। तो इसको पसंद करके 2 जगह लिख दीजिए और एक पद को इसके आगे और इसको इसके आगे क्या कीजिए, गुना कीजिए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से गुना, x में x से गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, हो गया ना। बारी बारी से इसमें भी कर लीजिए, ये हो जाएगा -2x,
और इसमें गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब थोड़ा बराबर के इधर आ जाते हैं कि इधर क्या कह रहा है, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x होगा। बारी बारी से गुना कर लेना है। और यहाँ पर -1 में x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। हमने गुना कर लिया ना, कर लिए ना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं। कैसे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों का हो जाएगा कट जाएगा। आपको बराबर के इधर क्या मिलेगा, x² - 4 मिलेगा, मिलेगा ना। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x² प्लस, और ये 3 गो x में से 1 गो x जाएगा तो हो जाएगा +2x - 3। अब क्या कीजिए कि इन सभी को बराबर के इधर लेकर आ जाइए, नहीं तो इसको बराबर के उधर लेकर चले जाइए। क्या करें बोलिए, इसको इधर लाएं या इसको उधर ले जाएं। चलिए हम इसी को उधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब उसको ले जाएंगे तो इसको तो ज्यों कहते हैं रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² + 2x - 3, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x², अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4, अब बराबर में कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 बचेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों बेचारा खत्म, प्लस माइनस है ना, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या मिलेगा, मिलेगा 2x, और 4 में से 3 गया 1 मिलेगा, मिलेगा ना, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होता है, जब इसकी घात 2 होती है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो इसका घात 1 है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं ना है, तो इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। सेम अब इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या 4 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है। अगर आप इस तरह से गुना नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका हम बताते हैं कैसे। आपको क्या करना है कि एक बार इसको इसमें गुना करना है, ठीक है, बारी बारी से। तो 2x में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन करें, यहाँ पर थोड़ा सा घेर लेते हैं, ठीक है। तो x में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। फिर से इसको इसमें गुना करना है आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल +x हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब बारी बारी से फिर इसको इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 -6x हो जाएगा। अब फिर एक बार इसको इसमें गुना कर लेंगे तो -3 एकम 3 हो जाएगा, हो गया ना गुना। अब इसके बाद इसको गुना कर लीजिए बारी बारी से, तो x² + 5x हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इन दोनों जना के इधर लेकर आ जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x² प्लस ये 1 गो x में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5x होगा, -5x और -3, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x², प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5x, बराबर में कुछ नहीं तो 0। समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पर 2x² में से 1x² जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 1x²। तो यहाँ पर केवल x² लिख सकते हैं, ठीक है। और -5x और -5x -10x और -3 और इसके संगतिया कुछ नहीं है, जो कहते हैं बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। समझ रहे हैं ना। तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर किया। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह का है, क्या वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्या है आपका, यानी कि सेम क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने अभी पीछे के क्वेश्चन को हल किए हैं बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। अगर नहीं सीखे हैं चलिए इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैंने 2 तरीके से बताया कि इसको गुना करना है, 2 तरीके से मैंने बता दिया। अगर हो सके तो इसमें कोई भी एक पसंद करके 2 जगह लिख दीजिए, ठीक ना। अगर मन करे इसको तो चलिए अब की हम इसको क्या करते हैं कि 2 जगह लिखते हैं, और इस पद को हम दोनों को बांट देंगे। कैसे, इसको क्या करते हैं कि 2 जगह लिख लेते हैं, क्योंकि गुना करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण हमको बताना है ना। तो इनको जब तक गुना नहीं करेंगे आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसको गुना करते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको क्या कीजिएगा 2x - 1 2 जगह लिख दीजिए, कितना जगह 2 जगह, फिर लिख दीजिए 2x - 1 लिख दिए ना। और ये बच रहा अब इसको क्या कीजिए कि इसके आगे लाइए, ठीक ना, और इसको क्या कीजिए कि इसके आगे लाइए, हो गया। अब इसके बाद इसको भी सेम करना है, मन कर रहा है किसी को पसंद करें, मन कर रहा है इसको, मन कर रहा है इसको, चलिए हम क्या करते हैं कि इसी को पसंद कर लेते हैं। तो x + 5
हो गया ना। और इसको क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस 5 दो जगह हमने लिख दिया, और इसको क्या करेंगे इसके आगे लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे इसके आगे लिखेंगे। हो गया। अब क्या करेंगे बारी बारी से गुना, इसको इसमें गुना और इसको एक बार इसमें गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो बताइए 2x में यहाँ पर 2x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, इसको गुना करेंगे तब -6x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। बराबर किधर आते हैं x में x है x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका -x और ये हो जाएगा -5। हो गया ना। अब क्या करना है इन सारे टर्मों को एक तरफ लाना है। मन करे तो इसको उधर लेकर चले जाइए या फिर इसको इधर लेकर आ जाइए। ठीक ना, हम क्या कर रहे हैं कि इसी को सबको इधर लेकर आ रहे हैं। ठीक ना, इसको इधर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आपका क्या 2x स्क्वायर और यहाँ -x -6x -7x और +3। ठीक है, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, और ये देखिए 5 में से एक हो गया तो कितना हो जाएगा 5x में से एक x जाएगा तो 4x होगा। 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 5। बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा 0। अब क्या करेंगे देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा एक होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1x स्क्वायर। 7x माइनस 4x तो 7 4 कितना होता है 11 होता है, -11x। 5 और 3 8, यानी कि 5 3 8 जोड़ देंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर में 0। क्या है ये द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि अधिकता घात 2 है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी आ जाते हैं एग्जाम में तो आप छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिए ना समझ जाओ तुम्हारा करम फूटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 6 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, है ना। आपको क्या करना है ये तो खुद दिखाई दे रहा है कि x मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर कर रहा है, इसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के लिए कर रहा था। इसको आप क्या कीजिए कि सोल्यूशन में ज्यों का त्यों लिख लीजिए। ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ कुछ कर सकते हैं। क्या a माइनस बी द होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2a का मान होगा x और b का मान होगा 2। ठीक ना, तो आप लिख दीजिएगा 2ab, b हो गया ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक ना, अब क्या कीजिए यहाँ पर इसके ज्यों कहते हो इसको छूना नहीं है, अभी छू दीजिएगा तो ये छुआइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 2 दूनी के, ये हो जाएगा आपके पास -4x और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए इस टर्म को एक तरफ ला लीजिए पूरे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप मत कुछ कीजिए अभी। ठीक ना, +1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा 0। अब ध्यान से देखिए प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। यहाँ पर 4 और 3 कितना 7, 7x और 4 में से 1 में से 4 जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? कहाँ है दो घात, कहाँ है? नहीं ना है, तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण ठीक है नहीं है। ठीक है, नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्या कह रहा है कि x प्लस 2 द होल क्यूब, क्या है x प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्या मांग रहा है देखिए, ध्यान से देखिए, a प्लस बी द होल क्यूब मांग रहा है। आपने 7 और 8 क्लास से ही ये सीखते आ रहे हैं क्या कि a प्लस बी द होल क्यूब के रूप में अगर रहता है तो आप किस तरह से इसको खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ऐसे खोलते हैं ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बोलिए यही ना फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल क्यूब का, यही ना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इस फॉर्म में है यहाँ पर देख लीजिए, और आपको कैसे करना है, ऐसे तोड़ देना है। ठीक ना, इसी को
तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको a प्लस बी द होल क्यूब पर इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी द होल क्यूब पर तोड़ लेंगे। कैसे, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि ए क्यू, फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का मान 2 हो गया ना। ए क्यू मतलब ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का मान ज्यों कहते हैं, अब b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद होता है बी क्यू, तब बी क्यू का मान मतलब 2 का क्यू। मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी द होल क्यूब पर इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना करेंगे। जब इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2x, यहाँ पर घात 2 है, गुना में घात जुड़ता है, x क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, जो कह रहा है उसको कर लेते हैं। यहाँ पर x क्यू प्लस 3 दूनी के 6x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा, प्लस इसका 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यू माइनस 2x हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे कि सारे टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, इस सब को, ठीक है। इसको कुछ मत कीजिए, एक्स क्यू ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12x प्लस 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यू प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, 0। अब देखिए क्या जोड़ने घटाने के लिए कुछ लग रहा है, अगर जो जोड़ने के लिए कर रहा है तो जोड़िए, घटाने के लिए कर रहा है तो घटाइए, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्या कि ए गो एक्स क्यू में से 2 गो एक्स क्यू हटाना, तो हम यहाँ पर तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर माइनस ए गो एक्स क्यू होगा। यहाँ पर क्या मांग रहा है, 6x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर नहीं है, चलो इसको जो कहते हैं लिखना पड़ेगा, ठीक ना। 12x और 2 गो x 14x, तो हो जाएगा 14x और कुछ यहाँ पर प्लस 8 है और रहेगा ही प्लस 8, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक ना। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी इसके आगे 3 बैठा हुआ है, इसलिए त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि त्रिघात समीकरण है, यहाँ पर द्विघात समीकरण ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे और इसमें शायद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूं, आप उसको हल कीजिए, ठीक ना। बिल्कुल आप सही से बता पाइएगा, अगर इतने क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे हैं तो उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हम इसके आगे के वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हम इतना ही